Hi, I am Ritika Kakkad and welcome back to my channel Atomic Studies Center. In this video, we will be starting our new chapter that is Deep Water. We will be covering this chapter in three parts. So let's begin with part A. दिस चैप्टर इज रिटन बाय विलियम डॉगलास. ऑथर की बात करें हम तो विलियम डॉगलास की जिंदगी काफी बड़ी थी. इन्होंने कोई छोटी मोटी आम जिंदगी नहीं जी. इन्होंने बहुत सारे काम किए अपनी लाइफ में. सबसे पहले इन्होंने बैचलर्स की इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश में. देन इन्होंने टीचिंग करी 2 साल के लिए. फिर फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना लीगल करियर परस्यू किया जाए. और तब जाके इनकी मुलाकात हुई फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से, जो उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट थे. तो तब इनकी और रूजवेल्ट की काफी अच्छी पार्टनरशिप हो गई और इनको वहां पे जूरिस्ट बना दिया गया. ये कोर्ट में इन्होंने 36 इयर्स एज अ जस्टिस इन्होंने वहां पे सर्व किए. अपने 36 इयर्स लाइफ के वहां पे स्पेंड किए. और आज हम इन्हीं की लाइफ का एक पर्सनल चैप्टर पढ़ने वाले हैं. एक पर्सनल इनका किस्सा है, इनकी कहानी है बचपन की एक, जो इन्होंने लिखी है. स्टार्ट करते हैं डीप वाटर. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old. अब डॉगलास बताते हैं कि ये मेरे साथ हुआ था. ये जो किस्सा है ये मेरे साथ कब हुआ था? जब मैं 10 से 11 साल का था. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 10 या 11 साल के थे जब डॉगलास, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना स्विमिंग सीखी जाए. और स्विमिंग करने के लिए उनके पास में एक YMCA पूल था. ठीक है, एक YMCA पूल था जो कि याकिमा रिवर से मिलता था. मतलब याकिमा रिवर के साइड पे एक पूल बना हुआ था YMCA. और ये एग्जैक्टली उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा था, इन्हें जगह दे रहा था जहां ये स्विमिंग सीख सकते हैं. द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस. और वो जो रिवर थी वो काफी ज्यादा ट्रेचरस थी, मतलब काफी ज्यादा डेंजरस थी. कि उस रिवर में काफी सारे किस्से सुनाई देते थे इन्हें कि इतने लोग डूब गए हैं, इतने लोगों की मौत हो गई है. तो ये जो कहानियां थी, ये जो किस्से ये हमेशा सुनते रहते थे कि वो रिवर जो थी काफी डेंजरस थी, सेफ नहीं थी वो रिवर. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. और उनकी जो मदर है वो हमेशा से ही उनको बताती थी, जो भी किस्सा होता था, जो भी कोई बुरी घटना होती थी या कुछ भी होता था, तो उनकी मदर उन्हें कॉन्टिन्यूअली वार्न करती रहती थी कि इस रिवर से बच के रहना, ज्यादा यहाँ मत जाना. ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट देयर चाइल्ड, तो वो तो बताएंगे उसे सेफ रहने के लिए. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन रिवर तो थी खतरनाक, लेकिन वहां पे जो पूल था YMCA वो सेफ था. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. वो कहते हैं, डॉगलास कह रहे हैं कि वो जो पूल था वो ज्यादा डीप नहीं था. कि भाई पहले तो 2-3 फीट डीप था, लेकिन जैसे अंदर जाओ पूल के तो 9 फीट ही मैक्सिमम वो डीप था. तो ज्यादा डीप नहीं था. और 2-3 फीट से जो 9 फीट का गैप है वो धीरे धीरे कम हो रहा था. मतलब जो डेप्थ था, पानी का जो डेप्थ था, वो धीरे धीरे ज्यादा हो रहा था. ऐसा नहीं कि एक ही बार में 9 फीट नीचे चला जाएंगे, वो नहीं. वो पहले 2 फीट, फिर 3 फीट, फिर 4 फीट, ऐसे धीरे धीरे करके उसकी डेप्थ बढ़ती जा रही थी पानी की. तो वो यही कह रहे हैं कि YMCA पूल वॉज सेफ बट द रिवर वॉज नॉट दैट सेफ. और उनकी मदर हमेशा उन्हें वार्न भी करती थी. तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने वाटर विंग्स लाऊं, कि वो जो भी ड्रेस होती है या जो भी उन्हें चाहिए होता है स्विमिंग के लिए, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने सारे इक्विपमेंट्स लाऊं और स्टार्ट कर दूं स्विमिंग. आई हेटेड टू वॉक. अब वो बता रहे हैं दैट ही हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूड माय प्राइड एंड डिड इट. अब उनकी जो टांगे थी काफी पतली थी, तो उन्हें ना अच्छा नहीं लगता था कि वो ऐसे ही कपड़े उतार के सीधा पूल के अंदर चले जाएं. ऐसे ही करते हैं लड़के, कपड़े उतार के सीधा पूल में चले जाते हैं. लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी टांगे ना बहुत ज्यादा स्किनी है, बहुत ज्यादा पतली है टांगे. तो फिर भी उन्होंने कहा चल अब जैसे भी है मेरी बॉडी, कोई बात नहीं, स्विमिंग सीखने से मतलब है. तो फिर वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि चलो अब तो मैं स्विमिंग सीखूंगा ही सीखूंगा. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर, अब वो बता रहे हैं कि बचपन से ही हैड एन एवर्जन टू द वाटर. कि बचपन से ही उनको ना पानी से थोड़ा दूर भागते थे, एवर्ट करते थे. मतलब एवर्जन मतलब कि वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे हमेशा. पानी से उन्हें बचपन से ही डर लगता था, एवर्जन थी उनकी. व्हेन आई वाज इन इट दिस स्टार्टेड. और ये कब से था कि पानी से कब से डरते थे, या कह लो पानी को ये कब से अवॉइड करते आए थे ऐसी जगहों को, जब वो सिर्फ 3 या 4 साल के थे. अब क्या हुआ था कि जब ये 3 या 4 साल के थे, तो इनके फादर इनको एक कैलिफोर्निया के बीच में ले गए थे. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. आई वॉज बरीड इन वाटर.
My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, डॉगलास कह रहे हैं कि जब वो 3 या 4 साल के थे तब उनके फादर उन्हें कैलिफोर्निया के एक बीच पे ले गए थे। अब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो मस्ती करते ही हैं, तो उन्होंने जब अपने बेटे को या कह लो जब डॉगलास को पानी में खड़ा किया तो क्या हुआ, वो क्योंकि डॉगलास बहुत छोटा था, 3-4 साल का ही था, तब उसके ऊपर सारी पानी की जो वेव्स हैं वो उसके ऊपर ओवर पावर कर गई थी, सारी पानी की वेव्स उसके ऊपर आ गई थी। तो वो तब से ही डरता था कि उसे लगता था कि पानी है, ये जो वेव्स हैं इनमें बहुत ज्यादा पावर है, कि ये वेव्स इतनी पावरफुल हैं कि ये किसी को भी डुबो सकती हैं, किसी को भी अपने साथ बहा के ले जा सकती हैं। तो ये तब से डरता था जब से इसके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था 3 या 4 साल में। ऑल्दो उनके फादर थे उनके साथ, और फादर हंस भी रहे थे कि बच्चा जो है इससे डर रहा है, क्योंकि फादर को नहीं पता कि बच्चे के मन में ये डर उतर जाएगा। उन्हें तो लग रहा है कि मस्ती है, बच्चा पहली बार आया है, वेव्स देख रहा है, और वेव्स पानी जो वेव्स हैं वो डॉगलास को डुबो रही हैं, उनके लिए तो ये सब फन एक्टिविटी थी। लेकिन डॉगलास डर गया था बहुत ज्यादा, उसके मन में कहीं ना कहीं वो टेरर जो है उसने टेरर ने जगह बना ली थी, उस डर ने जगह बना ली थी, क्योंकि वो पावरफुल वेव्स थी बहुत ज्यादा, उनका जो ओवर पावरिंग नेचर था वेव्स का, वो डॉगलास देख के बहुत हैरान था कि ये पानी की वेव्स बहुत पावरफुल है, ये किसी को भी डुबो सकती हैं। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि जब वो YMCA पूल में जाते हैं तो उनको ये अनप्लीजेंट मेमोरीज क्यों आती हैं? तो आप यहाँ पे लिखोगे कि यही जो डॉगलास के साथ बचपन में हुआ था, उसके फादर और वो कैलिफोर्निया के बीच में गए थे, तब से ही डॉगलास को डर लगता है, विलियम कह लो, तब से ही विलियम को डर लगता आया है, और यही उसके चाइल्डिश फियर्स हैं, यही उसका बचपन का डर है कि कहीं वो कभी पानी में डूब ना जाए। और ये कब स्टार्ट हुआ था? जब वो 3 या 4 साल का था और उसकी पहली बार पानी से पहली बार इसकी कह लो मुलाकात हुई थी। बट नाउ ही इज 10 and 11 years old and he has decided to swim. अब तो उसने मन बना लिया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा ही सीखूंगा, क्योंकि अगर उसे एंजॉय करनी है वाटर राइड्स, राफ्टिंग और जो भी वाटर एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए स्विमिंग आनी जरूरी है। तो डॉगलास ने अब तो फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो स्विमिंग सीखेगा। लेकिन फिर भी जब वो जाता है YMCA पूल तो वही बचपन का डर वापस आता है, वही अनप्लीजेंट मेमोरीज याद आती हैं। कौन सी मेमोरीज? उसके फादर वाली, ठीक है, कैलिफोर्निया बीच वाली। But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. तो यहाँ पे डॉगलास कह रहे हैं कि वो काफी दिन तक उन्होंने सिर्फ पैडलिंग की, पानी के अंदर वो सिर्फ पैडल करते आए, उन्होंने अपने वाटर विंग्स पीछे डाले हुए थे, कॉस्ट्यूम डाली हुई थी, तो वो सिर्फ पैडल करते थे बाकी बच्चों के साथ, बाकी बच्चे स्विमिंग करते थे, वो पैडल करते थे। काफी टाइम तक वो लगातार 2-3 दिन हफ्ते में वो आते थे और वो यही करते रहते थे, पैडलिंग करते रहते थे। धीरे धीरे आप कह लो कि वो स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रहे थे, बस कंफर्टेबल हो रहे थे पानी के अंदर, क्योंकि सबसे पहले आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है पानी के अंदर। अब क्योंकि डॉगलास को बचपन से ही पानी से डर लगता आया है, तो वो पहले अपने आप को धीरे धीरे पैडल करके जो अपना बेस बना रहा था, अपने आप को ईज पे कर रहा था, कंफर्टेबल कर रहा था, ठीक है। लेकिन इससे पहले ही वो ज्यादा कंफर्टेबल होता और स्विमिंग स्टार्ट करता, उसके साथ एक मिस एडवेंचर हो गया, मतलब एक घटना हो गई, और वो घटना क्या थी वो अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जब पानी में बस कंफर्टेबल होने ही लगे थे तो उनके साथ एक बड़ा सा मिस एडवेंचर हो जाता है। क्या था वो मिस एडवेंचर? वो यहां से स्टार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिस एडवेंचर, यही तो मेन चीज है चैप्टर की। आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है यहां से, ठीक है। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। अब वो बता रहे हैं कि मिस एडवेंचर कैसे हुआ था, कि एक बार जब कोई नहीं था तो वो चले गए पूल की तरफ, ठीक है। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह बहुत ज्यादा क्वाइट थी। The water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. ठीक है, अब उसे अकेले वो चला तो गया पूल में कि उसने सोचा कि मैं स्विमिंग करूंगा, लेकिन अकेले वो पानी में जाने से डर रहा था। तो उसने डिसाइड किया, विलियम ने डिसाइड किया कि मैं साइड पे बैठ जाता हूँ और जब सारे लोग आएंगे, सारे बच्चे आएंगे, तो हम सारे साथ में स्विमिंग करने जाएंगे। अब वो साइड पे जाके बैठ जाता है और देखता है कि पानी इतना क्लियर है कि नीचे से तो बॉटम जो है पानी का, टाइल्स जो है नीचे वो भी नजर में आ रही है, मतलब इतना क्लीन पानी है वहां का,
ठीक है, लेकिन उसे अकेले जाने से बहुत डर लगता है, तो वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं वेट कर लूं बाकी बच्चों का। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, Skinny, how would you like to be ducked?" अब यहाँ पे क्या होता है कि वो आराम से बस बैठा होता है डॉगलास, वेट कर रहा होता है अपने फ्रेंड्स का कि वहां पर एक बिग ब्रूजर बॉय आता है, मतलब एक लंबा चौड़ा हट्टा घट्टा एक लड़का आता है। यहाँ पे लिखा बिग ब्रूजर। ब्रूजर कौन होते हैं? जो बहुत ज्यादा हेल्दी लुकिंग होते हैं, जिनका आप कह लो कि चेस्ट बाहर होती है, मसल्स होती हैं, बहुत ज्यादा फैट होता है बॉडी के ऊपर। तो वो बच्चा आता है और पंगे लेने लग जाता है विलियम से और उससे पूछता है हाई स्किनी, मतलब उसे चिढ़ा रहा है जैसे करते हैं बड़े बच्चे। एक तरह से यहाँ पे एक बुली का एग्जाम्पल है कि कैसे बुली किया गया, कि किस तरीके से बुली किया गया। बुली मतलब सामने वाले को परेशान करना, इस तरीके से सामने वाले को टॉर्चर करना, तंग करना कि उसको बच्चे के मन में ही डर बैठ जाए, बच्चा अंदर से ही परेशान हो जाए। तो वहां पे वो जो बड़ा लड़का आता है वो बुली करना स्टार्ट कर देता है विलियम को और कहता है कि हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें उठा के पानी में फेंक दूं। ठीक है, तो ये तो बुली का ही एग्जाम्पल है एक, कि ऐसे ही कोई भी आके आपको पानी के अंदर थोड़िया फेंक सकता है। अब आपके साथ क्या हो जाए तो वो कौन लेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत गलत है ये, इस तरीके से मजाक नहीं करना चाहिए किसी के साथ। और ऐसा ही विलियम के साथ मजाक किया जाता है। वो पूछता है हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। डक्ड मतलब कि पानी के अंदर मैं तुम्हें अंदर फेंक दूं, अगर डक कर दूं, अंदर दबा दूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा। With that, he picked me up and tossed me into the deep end. और बस वो ये बच्चा बोल ही रहा था, वो बिग ब्रूजर जो 18 इयर्स का था, वो बच्चा बोल ही रहा था कि उसने विलियम को उठाया और पानी के अंदर दूर फेंक दिया। आपको पता है कि पानी जो है मैक्सिमम कितना डीप है, 9 फीट डीप है। तो वो उसी एंड पे उसको बहुत दूर पानी में फेंक देता है विलियम को। With that, he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे ऐसे ही उसने उठा के फेंक दिया कि वो डर तो बहुत ज्यादा गया था, वो डर तो गया था कि उसको इतना दूर पानी में फेंक दिया और उसने पानी, उसके अंदर कुछ पानी चला भी गया, लेकिन फिर भी विलियम के पास सेंसेस थे उस टाइम, वो अलर्ट था कि वो पानी के अंदर है और उसे अब क्या करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसी किसी सर्कमस्टांस में हो, ऐसी किसी चीज में हो जहां पे आपकी डेथ बहुत ज्यादा नियर है, या कह लो एक ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हो जहां पे आपको जहां पे एक मरने वाली सिचुएशन आ गई है, तो आप अलर्ट हो जाओगे बहुत ज्यादा, आप अपने आप को सेव करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। ऐसे ही विलियम सोचता है और उसके सेंसेस अभी वर्क कर रहे होते हैं। ऑल्दो बहुत डर जाता है वो पानी से, क्योंकि पहले से ही उसे डर लगता है, तो वो डर जाता है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रैटेजी बनाता है कि कैसे वो पानी से बाहर आ सकता है। तो मतलब उसके सेंसेस, हिज सेंसेस आर स्टिल वर्किंग। ऑन द वे डाउन आई प्लान, वो प्लानिंग करता है, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम। ठीक है, वो प्लान कर रहा है यहाँ पे कि व्हेन on the way, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. अब वो यहाँ पे डिसाइड कर रहा है, प्लान बना रहा है कि जैसे ही वो बॉटम पे टच करेगा, कि जैसे ही उसके फीट बॉटम पे टच करेंगे तो वो एकदम से ऊपर स्प्रिंग की तरह उछल के आएगा। जैसे पानी के अंदर है, सपोज पानी के अंदर जैसे उसके पैर लगे, उसने प्लान बनाया कि वो जंप करके आएगा, और जंप करके आएगा तो सरफेस पे पहुंच जाएगा पानी के, तो उस सरफेस पे वो फ्लैट जो है लेट जाएगा, अपनी कह लो कमर के बल ऐसे लेट जाएगा और पैरों से पैडल करते करते साइड पे आ जाएगा। तो ये तो उसकी प्लानिंग होती है कि जैसे ही वो सरफेस पे टच करता है, ही विल लाई फ्लैट ऑन इट एंड देन ही विल पैडल टू द एज ऑफ द पूल। लेकिन ऐसा प्लान किया हुआ नहीं होता विलियम के साथ। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. वो यही बता रहा है कि ऐसा लग रहा था कि वो जो 9 फीट है, क्योंकि अभी वो पानी के अंदर फेंका ही है, उसको तो नीचे पहुंचने में तो टाइम लगेगा ही उसको, विलियम को। तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे 9 फीट जो है वो 90 फीट के बराबर हो, और वो जैसे ही बॉटम तक पहुंचता है तब तक उसकी लंग्स जो हैं, लंग्स में पानी भर जाता है, ऐसा लगता है उसकी लंग्स जो है वो फट जाएंगी क्योंकि पानी भर चुका होता है उसके अंदर। बट व्हेन माय फीट hit bottom, I summoned all my strength and made
What I thought was a great spring upwards. लेकिन जैसे ही उसके पैर बॉटम पे टच करते हैं तो वो एक स्प्रिंग की तरह जंप करता है, वो अपनी सारी एनर्जी जितनी भी है, जितना भी कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, सारी एनर्जी वो गैदर करता है और एक स्प्रिंग की तरह ऊपर की तरफ जंप करता है। समाउंड मतलब इकट्ठी करना, कलेक्ट करना, ठीक है। अपनी सारी एनर्जी वो समाउंड करता है, कलेक्ट करता है और एक बड़ी सी जंप लगाता है। I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing. वो कहता है कि मैंने सोचा तो यही था कि मैं जैसे ही पानी में जंप करूंगा तो कॉर्क की तरह जैसे उछल के आऊंगा एकदम पानी के अंदर से, जैसे शैम्पेन की बोतल खोलो तो वो कॉर्क उड़ के आता है, वैसे ही इसने सोचा था कि मैं ऐसे ही कॉर्क की तरह ऊपर उछल के आऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जैसे ही ऊपर आता है तो अपनी आंखें खोलता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, क्योंकि उसका फेस अभी भी पानी के अंदर ही है, ठीक है। उसको वहां पे कुछ नजर नहीं आता पानी के अंदर। और जब अपनी आईज खोलता है तो सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखता है, आसपास कोई लैंड नहीं, कोई इंसान नहीं दिखता विलियम को। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट, और पानी सारा येलोइश नजर आता है। आई ग्रू पैनिकी। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। आई वॉज suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. ठीक है। वो कहता है कि मैं जैसी आंखें खोलता हूं तो मुझे सिर्फ पानी पानी नजर आता है, कि एक येलो कलर का टिंज नजर आता है, पानी में येलोइश कलर नजर आता है। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, पैनिक करना स्टार्ट कर देता है। वो देखता है कि अभी आईज खोलता है तो वो सोचता है कि कोई रोप मिल जाए, कोई हाथ में कोई चीज लग जाए जिसे पकड़ के वो बाहर आ जाए। लेकिन उसके हाथों में कुछ नहीं लगता, सिर्फ पानी ही होता है उसके आसपास। वो सफोकेटेड फील करता है, उसे लगता है बस वो खत्म हो जाएगा। वो चिल्लाने की कोशिश करता है तो कोई आवाज बाहर नहीं आती है, क्योंकि उसका माउथ जो है वो अभी भी पानी के अंदर है, ठीक है। फिर उसका धीरे धीरे उसकी नोज बाहर आती है, उसकी आईज बाहर आती है, लेकिन उसका माउथ जो है वो अभी भी ऊपर नहीं आता, क्योंकि वो जंप इतनी बड़ी तो जंप मार भी नहीं पाता कि वो बाहर आ जाए, ठीक है। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights. ठीक है। फिर वो बहुत ज्यादा ट्राई करता है कि वो वो पानी की सरफेस पे लेटा रहता है और पानी उसके अंदर एंटर होता रहता है, स्वालो करता रहता है, चोक करता है, उसके गले में पानी भर जाता है सारा। वो ट्राई तो करता है कि वो अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ करे, लेकिन उसकी लेग्स मूव ही नहीं करती। पानी के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे डेड वेट उसने लटका रखा हो अपनी टांगों की जगह पे। उसकी टांगे जो है, उसकी जो लेग्स हैं, वो एकदम पैरालाइज्ड हो जाती हैं। वो अपने आप को पैरालाइज्ड फील करता है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर पाता, एकदम उसकी बॉडी रिजिड हो जाती है। वो वहीं पे ही पानी के अंदर अटक जाता है, वो इस तरीके से फील कर रहा है, ठीक है। तो काफी ज्यादा ऐसी सिचुएशन है जहां पे वो डर रहा है, उसके एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, वो पानी के बाहर नहीं आ पा रहा और कोई आसपास नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना डेंजरस वो रहा होगा उसके लिए। A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. ठीक है। इसके बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसको पानी के अंदर से कोई खींच रहा हो, कि कोई उसे पानी के नीचे बुला रहा हो, कि उसे बॉटम की तरफ कोई खींच रहा हो। तो उसके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, कोई नहीं सुनता उसकी बात, सिर्फ पानी होता है आसपास। वो उसके बाद दोबारा से नीचे पानी के बॉटम की तरफ उसकी जर्नी जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दिस इज इट फॉर पार्ट ए। इसके आगे हम पार्ट बी में कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग।